वह घूमता रहता है, केवल सूर्य के झरोखे में दिखाई देता है। देखा होगा इसे, छोटे छोटे कण। जितनी देर में 3 त्रिश्रेणु ऐसे, उसे त्रुटि कहते हैं। 1 2 3 जैसे त्रिश्रेणु हो, एक बिंदु एक बिंदु एक बिंदु, पहला वाला 2 को क्रॉस कर पावे, उसे त्रुटि समय को कहते हैं। ऐसी 300 त्रुटियों का एक बोध होता है, और 3 बोध का एक लव समय माना गया है, और 3 लव का एक निमेष, निमेष कहते पलक झपकने को। ये लव के 3 जोड़े जाए तब निमेष होता है। 3 निमेष का एक क्षण होता है। 5 क्षण की एक काष्ठा होती, 15 काष्ठा को एक लघु कहते हैं, और 15 लघुओं को एक घड़ी कहते हैं। 24 मिनट। 2 घड़ियों का एक मुहूर्त होता है। 6 या 7 दिन के घटने बढ़ने कारण 6 या 7 घड़ी होने पर मनुष्यों का एक प्रहर होता है। 4 प्रहर का दिन और 4 प्रहर की रात्रि होती, इसलिए 8 प्रहर की एक दिन रात्रि मानी गई है। ऐसे 7 दिन रात्रि का एक सप्ताह होता है, और 15 दिनों का एक पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण भेद से पक्ष 2 हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। 2 पक्ष का एक महीना होता है, और 2 महीने की एक ऋतु होती है, और 3 ऋतुओं का एक अयन होता है। 2 3 6 महीने का उत्तरायण और दक्षिणायन भेद से ही है, इसलिए 2 अयनों का मनुष्य का 1 साल होता है। इतनी गणना 1 साल। उत्तरायण देवताओं का एक दिन होता है, दक्षिणायन देवताओं की एक रात्रि होती है। हमारे 6 महीना गए, उनकी एक दिन एक रात्रि, हमारे 6 महीना और 6, तो 1 साल गया। एक दिन रात्रि में हमारे 1 साल गए, उत्तरायण और दक्षिणायन। और जिसे हम वर्ष कहते हैं, देवताओं का 1 दिन होता है। देवताओं के 24 घंटे, हमारे 1 साल। देवताओं के 360 दिन का एक देव वर्ष होता है। देवताओं के 360 दिनों का एक देव वर्ष होता है, जिसे दिव्य कहते हैं। देवताओं के वर्षों से 4000 वर्ष का सतयुग होता है। देवताओं के वर्षों से 3000 वर्ष का त्रेता होता है, 2000 वर्ष का द्वापर, 1000 वर्ष का कलयुग। देवताओं के हिसाब से देवताओं का एक दिन रात 24 घंटे, और हमारे 1 साल दक्षिणायन उत्तरायण मिला के, तो 1000 वर्ष कलयुग का। तो जब हमारे वर्षों में गणना की गई तो 4,32,000 वर्ष आए कलयुग के हमारे वर्षों में। ऐसे ये एक युग बीतने के पश्चात दूसरा युग तुरंत नहीं लगता, उसकी संधि को संध्यांश कहते हैं। वो भी समय होता है उसमें। जैसे सतयुग का 800 वर्ष का संध्यांश होगा, सतयुग, फिर 800 वर्ष कोई युग नहीं, संध्यांश, फिर त्रेता युग लगेगा। त्रेता में 600 वर्ष का संध्यांश, द्वापर में 400 वर्ष का, कलयुग का 200 वर्ष का संध्यांश। चारों युगों को मिलाकर के एक चौकड़ी कहते हैं। देवताओं के 12,000 वर्ष की एक चौकड़ी होती है, मनुष्य के 33,20,000 वर्ष, 33,20,000 वर्ष की एक चौकड़ी होती है। ऐसी चौकड़ी जब 71 बार बीत जाती तो मनु बदलते हैं। एक मनवंतर में इंद्र, मनु, सप्तऋषि ये बदल जाते हैं। क्या मतलब है, क्या समझो ये सृष्टि का। ऐसे 14 मनवंतर बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 14 बार मनु बदलते हैं, देवराज, इंद्र, मनु, सप्तऋषि एक दिन में ब्रह्मा जी के 14 बार। 33,20,000 वर्ष की एक चौकड़ी। ऐसी 71 चौकड़ी जब बीतती है तब एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर में एक मनु, सप्तऋषि, इंद्र ये बदल जाते हैं। ऐसे 14 मनवंतर व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता, 14 मनवंतर की एक रात्रि होती। एक मनवंतर 33,20,000 वर्ष की एक चौकड़ी, ऐसी 71, तब जाकर के एक मनवंतर व्यतीत।
मतलब होगा क्या, मच्छर की तरह हैं अपने ब्रह्मा जी के सामने। उनमें एक दिन में 14 इंद्र, 14 मनु, 14 सप्तऋषि बदलते हैं ब्रह्मा जी के। वो दिन में काम करते हैं, उसे कल्प कहते हैं, और रात्रि में सोते हैं, उसमें सृष्टि का संहार होता है। इसे प्रलय करते हैं, महाप्रलय नहीं। रात्रि में सब सृष्टि का संहार करके सो जाते हैं, दिन फिर हुआ, फिर काम में लग गए, फिर सृष्टि नहीं रची गई, फिर शाम के विनाश कर दिया। ये लीला ब्रह्मा जी की एक दिन में। तो एक दिन का मतलब समझ दो कितना, 71 चौकड़ी के बाद एक मनवंतर, एक मनवंतर में इंद्र मनु सप्तऋषि बदल जाते हैं। ऐसे 14 मनु 14 इंद्र रोज बदलते हैं। ये दिन की लीला, और रात्रि में सब समाप्त करके सो गए। ऐसे ब्रह्मा जी के 100 वर्ष, 100 वर्ष, ये एक दिन का खेल है। ऐसे 100 वर्ष। जिस प्रकार दुकानदार दिन में दुकान फैलाता और रात्रि में समेट लेता, ऐसे रोज ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं और रोज रात्रि के समेट लेते हैं। 360 दिन का ब्रह्मा जी का एक वर्ष होता है, 360 दिन। ऐसे वर्ष में ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है। कब ये जाएंगे ब्रह्मा जी, बहुत लंबा इनका। पर ये भी हर समय डरते रहते हैं, महाप्रलय के समय इनका भी लय हो जाएगा। ब्रह्मा जी भी महाप्रलय में, ब्रह्मा जी भी भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं, केवल भगवान विराजमान है। इसीलिए कहते पहले ही चलो भगवान के धाम। बोले जाना तो है भगवान के पास, लेकिन उस समय अज्ञान निद्रा में भगवान में रहेंगे नहीं, ज्ञान से युक्त होकर भगवान में तो नित्य निरंतर धाम जाना। प्रलय है जहां, ना महाप्रलय है। ये बात सुनकर सनातन जी ने कहा, प्रभु आश्चर्य की बात, प्रभु फिर इस संसार से वैराग्य क्यों नहीं हो रहा लोगों को? बार बार जन्म मरण के ऐसे चक्र में, कभी इस लोक में, कभी उस लोक में, कभी इस योनि में, कभी उस योनि में। प्रभु अगर हिसाब लगाते तो हमारी 100 वर्ष की आई तो ब्रह्मा जी के एक लव के बराबर भी नहीं है, करोड़वें अंश के बराबर नहीं। और हम लोग कितना गर्व करते हैं, 60-70 वर्ष जिएंगे। है क्या 60-70 वर्ष? जैसे हमारे सामने मच्छर हुआ मर गया, ऐसे ब्रह्मा जी के सामने मच्छर से भी कम आयु हमारी है। प्रभु ने कहा, हां सनातन, इसी बात को समझ करके वैराग्यवान हो जाता है, जिसको ये ज्ञान हो जाता है। प्रभु ने कहा, सनातन, ये प्राणी जब समझता नहीं है तो क्षुद्र भोगों को पाकर 10-5 लाख करोड़ बहुत बड़े धनी, अब सोचो पूरी बाजार अनंत ब्रह्मांडों की, भगवान की, जिन्होंने ऐसे भगवान को प्राप्त कर लिया, वो धनी की वो धनी, मायाकृत। जिस समय सच्चा भजन करोगे तब सच्चा ज्ञान होगा। ये क्यों में उसे समझ में आने वाला नहीं, बहुत बड़े मायाधीश प्रभु हैं। प्रभु कैसे कोई समझ सकता है? तो कहा, हां सनातन, कुएं का बेढक समुद्र का अनुमान नहीं लगा सकता। ये भोगों में फंसे हुए लोग भगवान की महिमा को क्या जाने। अरे वैसी माया कि कहते हैं भगवान को मानते ही नहीं। भगवान बचावे ऐसे नास्तिक पुरुषों का संग ना हो, नहीं छोटी मोटी जिनकी भक्ति है उनको भी भ्रम हो जाएगा। देखो, जिसे तुम अपना एक दिन कहते हो उसी में लाखों जीव जन्मते और मर जाते हैं। ऐसे ही हम ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने करोड़ों बार जन्म लेते हैं, करोड़ों बार मर जाते हैं। देखो, ये ऐसा भगवत रस है कि जब कभी भगवान शिव शुरू कर देते हैं तो जैसे 88,000 समाधि में निकल जाते हैं ना, ऐसे कितने युग निकल जाते हैं। वो चर्चा करते रहते हो, अम्मा सुनती रहती है, जगदम्बा सुनती रहती है। इससे बड़ा कोई रस नहीं। अगर भगवत चर्चा, और ये बोलो इतनी देर में किसका मन कहाँ गया? ये है भगवान की चर्चा। अगर भगवान की चर्चा हमको बराबर सुनने को मिले तो हमारा मन बहुत जल्दी पवित्र भगवदाकार हो जाए। कुछ सेवाओं के समय है, नहीं तो ऐसा लगता है चलने तो 11 बजे तक है, भगवत चर्चा है। पर कितने तो उठने लगेंगे कि थोड़ा लिमिट चर्चा होनी चाहिए। वैसे भगवत चर्चा के समान कोई साधन नहीं भगवत प्राप्ति का।
केवल भगवत चर्चा सुनते सुनते कितने ऐसे महाभागवत बन गए जो भगवान को अधीन कर लिया। तो जो चर्चा सुनो, खूब मनन करो, नाम जप करो, और कोई भी उत्सव में उद्दंडता न करना। जैसे होली उत्सव है, आप सबसे प्रार्थना है, आप बड़े भाग्यशाली हो, ये मदिरा, ये नशा, ये बिल्कुल मत करना। एक दूसरे के गुलाल लगाओ, चरण स्पर्श करो, अच्छे अच्छे पदार्थों का भोग लगाओ, पाओ, हो गया उत्सव। इसलिए भाई प्रहलाद के पक्ष के हो आप लोग, होली खेलो कैसे, गुलाल लगाओ, एक दूसरे को चरण स्पर्श करो, नमस्कार करो। ये हमने गांव में देखा, ऐसे गुलाल लगाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, ऐसे अच्छे अच्छे पकवान बनाओ, प्रभु को भोग लगाओ, नाम कीर्तन करो, होली के पद गाओ। कोई भी ऐसी गलती मत करो कि तुम्हारा जीवन भगवत विमुख हो जाए। सबसे प्रार्थना है, आप लोग महाभाग्यशाली हो, धाम में बैठे हो, भगवत चर्चा सुन रहे हो। ऐसी कोई चेष्टा मत करो जो आप सत्संग सुनते सुनते अच्छे विचार वाले बनने वाले हो, एक दिन गंदा आहार कर लिया, सब चौपट हो गया। ये भक्ति का मार्ग बहुत सुकोमल मार्ग है। जैसे कपूर है, उसको बंद करके सुरक्षित रखो तो रखा है, शीतलता प्रदान करेगा, और अगर खुला रख दो तो उड़ जाएगा। अगर तुम अपनी इंद्रियों को खुला कर दोगे, एक गलती कर दोगे तो भक्ति उड़ जाएगी, श्रद्धा उड़ जाएगी। इसलिए सबसे प्रार्थना, अच्छे आचरण, अच्छा भोजन, अच्छा विचार, अच्छा व्यवहार, खूब नाम जप, तो इस माया प्रपंच से मुक्त होकर भगवान के निज धाम में चले। जो इतने महिमाशाली भगवान, वो हमारे प्राणनाथ हैं, वो हमारे जीवन धन हैं, वो हमको बुला रहे हैं, तभी हमें ये संग प्राप्त हुआ है। उपासना, उपास्य देव की समीपता। उपासक, उपास्य देव में भगवदाकार वृत्ति, तभी वो उपासक। वासना, संसार में सत्यत्व भाव करके निरंतर इसी का चिंतन होना। संसारी पुरुष का लक्षण है वो शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, इन्हीं के चिंतन और विलास में अपना समय नष्ट करता है। उपासक का लक्षण है एक क्षण भी भगवदाकार वृत्ति से हटकर संसार का चिंतन न होने देना। संसार की तो बात जाने दो, अन्य साधनों में भी रति न होना। अपने आराध्य देव संबंधी उपासना के जो अंग हैं, नाम जप, नाम कीर्तन, वाणी गायन, वाणी श्रवण, श्रीअंग सेवा, समाज की भगवत भाव से सेवा, लीला चिंतन, ये हमारी उपासना का स्वरूप है। इसी से हमें भाव देह की प्राप्ति होती है। जब अभ्यास के द्वारा